मेथड्स को जाना, गुडविल वैल्यूएशन करने की मेथड को जाना। अब हम उसके फार्मूलाज को जानेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन किन फार्मूला के बेस पर किया जाता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन 3 फार्मूला के बेस पर किया जाता है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को जानेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट मतलब 2 इयर्स 3 इयर्स जो लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट हमको मिले थे, उन्हीं बेस पर हम उन्हीं प्रॉफिट्स को प्लस करके अपॉन जितने साल का प्रॉफिट हमको मिला है, हम उतने ईयर्स का प्रॉफिट को ईयर्स को यूज करेंगे। जैसे 4 इयर्स का है तो मान लीजिए हम 4 इयर्स का हम टोटल करेंगे और प्रॉफिट का टोटल करेंगे और 4 इयर्स अपॉन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जब कैलकुलेट हो जाता है तो उसके बाद हम गुडविल वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि मेनली तो हमको गुडविल ही निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल कैसे आएगी? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। परचेज ईयर का क्या मतलब है? परचेज ईयर बेस माना जाता है कि 2 साल के खरीदी पर जितना हमने परचेज किया है, उस परचेज पर ही डिपेंडेड है हमारी गुडविल। तो परचेज ईयर का जिस प्रॉफिट के बेस पर हम निकाल रहे हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकाल रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर कर देंगे और हमारी गुडविल आ जाएगी। इसी तरह सुपर प्रॉफिट मेथड में भी हम सेम फार्मूला रखेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो अभी हमने निकालना सीखा, कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है? वो ये है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कैपिटल, जो हम बिजनेस में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इनटू परसेंटेज, उसका एक रिटर्न ऑफ परसेंटेज होता है कि साल में हमको ईयरली में कितना हमको उसका रिटर्न मिलेगा कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया है, अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू परसेंटेज अपॉन 100। इस तरह नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और जब ये प्रॉफिट आ जाएगा तो हमें दोनों को यूज करके एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करके हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। और जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो सुपर प्रॉफिट के बेस पर हम निकालेंगे फर्म की गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू सेम वही परचेज ईयर। जब भी हम किसी प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकालते हैं तो परचेज ईयर का इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट के बेस पर। अब तीसरी मेथड होती है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड मैंने आपको बताया जिसमें हम अपने प्रॉफिट को कैपिटल में चेंज करते हैं। जैसे पहला एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, हम किसको चेंज कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन में चेंज कर रहे हैं। और कैपिटल में चेंज करने के बाद हम जो कैपिटल में चेंज कर देंगे, कैपिटल बना देंगे, वही हमारी फर्म की गुडविल होगी, क्योंकि कैपिटल इक्वल टू गुडविल मानी जाती है। तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन परसेंटेज। इनटू 100 अपॉन परसेंटेज मतलब हम प्रॉफिट को अपोजिट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए परसेंटेज नीचे आ गया। कौन सा परसेंटेज? रिटर्न ऑफ प्रॉफिट। जो कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न जो परसेंटेज जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए किया था, सेम वही चीज यहाँ परसेंटेज हम यूज करेंगे और अपॉन में कर देंगे और 100 का इनटू कर देंगे। इसी तरह हम सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन भी कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू होता है सेम वही फार्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन परसेंटेज, मतलब वही परसेंटेज यहाँ भी अपॉन में आ जाएगा। तो ये थर्ड मेथड है या थर्ड फार्मूला है जिसका कैपिटलाइजेशन मेथड के बेस पर हम 2 कैपिटलाइजेशन करते हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। तो ये कैपिटलाइजेशन से या इन मेथड से हमने किसका वैल्यूएशन सीखा? गुडविल का वैल्यूएशन सीखा। ये गुडविल के फार्मूलाज आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगा, जिससे आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या गुडविल का वैल्यूएशन कर पाएंगे।